हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मैं 3 दान के बारे में बता दूं जो विशेष इम्पॉर्टेंट दान हैं। जीवन की जो प्रमुख दान हैं, जीवन की जो अभिन्न और विशिष्ट दान हैं, जो महत्वपूर्ण दान है। तीनों सभी शास्त्रों, वेद, पुराणों में ये जो मैं 3 दान के बारे में बता दूं जो चर्चित हैं, विशेष दान के तहत जो 3 बातें पर मैं टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं। जो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी दान है जो विशेष महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, विशेष सुंदर दान है। और ये तीनों की दान करने के पहले क्या सावधानी बरतें, मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं चंपतलाल डरसेना आपको 3 दानों के बारे में बता रहा हूँ जो सबसे प्रमुख दान मानी जाती है। पहला है कन्यादान, दूसरा है गोदान, तीसरा है धन दान। कन्यादान, गोदान, धन दान, ये जो 3 दान हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत धर्म संगत हैं। शास्त्रों में उल्लेख है यदि ये तीनों दान हम लोग करते हैं और देख ताक के नहीं करने से जो दान दाता है, जो दान करता है, पुनः उसी को वापस आकर के उसको दुख भोगना भी पड़ सकता है। पहला जैसे गोदान है, शास्त्रों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, उल्लेख है, स्पष्ट लिखा है कि गोदान राजा नृग ने गोदान किया था। और राजा नृग ने गोदान किया था, गाय का दान किया था। लेकिन ऐसे आदमी को उन्होंने दान किया था, उन्होंने उस गाय को ठीक से नहीं रखा, जतन भात उसका नहीं किया, तरीका से उसका पालन पोषण नहीं किया। पुनः वह गाय राजा नृग के पास पुनः वापस आ गया। तो राजा नृग ने पुनः दूसरे ब्राह्मण को उस गाय को दान में दिया। तो ठीक से फिर उस गाय का तरीका से पालन पोषण नहीं हुआ, जिसके बदौलत राजा नृग गौदान करके भी राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा, गिरगिट बन करके दुख भोगना पड़ा। राजा नृग को देखना था कि उसने तो गाय का दान किया, लेकिन जिसको उसने गाय का दान किया उसको देखना था कि वो पात्र है या अपात्र है। यदि गाय हम लोग किसी को भी दान दे रहे हैं, ठीक है, गाय का दान करना चाहिए, लक्ष्मी है, गोदान शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन पात्र व्यक्ति देखें। यदि हम लोग गाय देते हैं, गाय के वहाँ सुख होना चाहिए, उसे सुख मिलना चाहिए, चारा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बल्कि बढ़िया परिपालन पोषण यदि उस गाय का जहाँ पर हम लोग देते हैं वहाँ होता है तो गौदान बहुत बड़ा दान है। उसका सुयश मिलता है, यश मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, समृद्धि भी मिलता है। लेकिन यदि दिए हुए गाय यदि वहाँ सुख से नहीं है तो उसका खामियाजा पुनः हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए पात्र और अपात्र देख करके चयन करके ही गोदान करें। दूसरी बात धन दान है। धन की दान तो हम लोग करते हैं, जैसे अभी ठंड के महीना में है, यदि हम लोग धन की दान करते हैं और यदि उस पैसा को कोई लेकर के जाकर के मदिरालय में जाता है, कोई जुआ खेलता है, यदि और कोई बदमाशी करता है, यदि उस पैसे का यदि सदुपयोग नहीं करता है तो भी उस पैसे का हम लोग जो दिए हुए दान है वो दान का खामियाजा दानदाता को पड़ता है। इसलिए धन दान करने के पहले ये जरूर सोचें कि हम लोग पात्र को दे रहे हैं या अपात्र को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं या किस टाइप को दे रहे हैं। दिए हुए दान का सदुपयोग यदि होता है तो हमें बहुत ही सुख शांति सुयश मिलता है, और यदि नहीं करता तो दानदाता को उसका कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए पात्र अपात्र का चयन मन में जरूर करें, उसके बाद धन दान करें। तीसरी जो दान है कन्यादान है। एक बेटी दान करने से 100 गाय दान करने के बराबर है। कुंती जो महाभारत में जो है वहाँ पे भी 100 पुत्री चाह रही थी, लेकिन 100 पुत्री न चाह करके वो 100 पुत्र हो गया। एक पुत्री के दान से, एक कन्या के दान से विशेष सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन कन्या दान करने के पहले ये जरूर सोचें कि जिस लड़का को हम लोग दे रहे हैं, आजकल बहुत चर्चित हैं, मॉडर्न ज़माना है कि लड़का धनवान है, लड़का घर करोड़पति है, आलिशान बिल्डिंग है, पैसा है, अरबपति है, कंपनी चल रहा है, इस हिसाब से हम लोग देते हैं। लेकिन ये देखना है कि जिस लड़के
लड़के को हम लोग दे रहे हैं उसका आचरण कैसा है, संस्कार कैसा है, नियम कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है, बुद्धिमान है नहीं है, संस्कार है, संगत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यदि उस चीज़ को हमको नाप तोल के देते हैं तो यदि बेटी वहाँ जाके सुख से रहती है, वहाँ सम्मान पाती है, तो कन्यादान का लाभ मिलता है। और यदि हम लोग पात्र को न दे करके अपात्र को दे दिए और यदि बेटी का वहाँ यदि अपमान होता है तो दान दाता को भी तकलीफ हो सकता है। और यदि वहाँ सम्मान होता है तो दान दाता को विशेष विशेष सुख, शांति, समृद्धि, सुयश सभी की प्राप्ति होती है। इसलिए कन्यादान देख कर करें, गोदान देख कर करें, धनदान देख कर करें। ये तीनों दान विशेष ही शुभ, शांति, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पात्र अपात्र देखकर ये दान जरूर करें। यहाँ YouTube के दर्शकों से अनुरोध है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।